हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं आपके थर्ड चैप्टर के साथ जो पोएम दी गई है इंग्लिश हनी ड्यू के अंदर, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। इस मैकविटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये इसमें एक रहस्यमय बिल्ला मतलब एक मिस्ट्री कैट बताई गई है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है। और इसके बारे में ये पोएम दी गई है टी.एस. इलियट के द्वारा, जो कि पोइट है हमारे इस पोएम के, टी.एस. इलियट। उन्होंने ये पोएम इसकी लिखी है। तो पहले हम पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अबाउट द पोएम है आपका, डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपने कभी कोई पेट कैट रखी, पालतू बिल्ला रखा है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी नोटिस किया कि उसमें कुछ ऐसी मिस्टीरियस थिंग हो, कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ हो? इट इज़ नॉट ईजी टू से, ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, कि हर एक कैट की ही एक मिस्ट्री होती है या हर एक बिल्ली का एक रहस्य होता है। ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट मैकविटी इज़ वन, लेकिन जो मैकविटी जो कि एक रहस्यमयी बिल्ली है, जिसके बारे में ये कहता है कि वो एक ऐसी बिल्ली है जो कि एक मिस्टीरियस कैट है। फॉर श्योर व्हाट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसी क्या बात है जो कि इसे पूरी तरह से मिस्ट्री कैट बनाता है, यानी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो मैकविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। इस पोएम को पढ़ेंगे और उसके बारे में पता करेंगे। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, इसकी ग्लोसरी के ऊपर चलते हैं ताकि पोएम पढ़ने में हमें थोड़ी आसानी रहती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डिफाई। डिफाई का मीनिंग होता है डिसओबे और रेसिस्ट ओपनली। जब हम किसी चीज़ को या किसी काम को करने के लिए मना कर देते हैं, उस काम को करने की अवज्ञा कर देते हैं, डिसओबे कर देते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। जो लंदन पुलिस फोर्स है उसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको कहा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। और फ्लाइंग स्क्वाड कहते हैं ए ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, कि एक ऐसा ग्रुप जो कि पुलिस या सोल्जर्स का, सैनिकों का होता है, जो कि किसी भी प्रकार के एक्शन को लेने के लिए एनी टाइम तैयार रहता है, हर समय कार्यशील रहता है। लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, हवा के अंदर तैरना, वो भी बिना किसी सपोर्ट या सहारे के, बिना किसी सहारे के हवा में तैरना या उड़ना। फाइन का मतलब होता है डेविल, और डेविल का मतलब हम दुष्ट से भी समझ सकते हैं। फ्लाइन का अर्थ होता है रिलेटिंग टू या ए कैट। इसमें इस कैट के बारे में कहा गया है रिलेटिंग टू। रिलेटिंग टू का मतलब होता है कि जो बिल्ली प्रजाति के बारे में जो कि बात की जा रही है इस पूरी पोएम के अंदर, तो उससे रिलेटेड होते हुए। और लास्ट वर्ड आपका डिप्राइविटी। डिप्राइविटी का मतलब होता है मोरल करप्शन, और इस डिप्राइविटी का मतलब होता है अनैतिकता, जिसके अंदर मोरल करप्शन जो होता है, मतलब जिसकी मॉरलिटी जो होती है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी होती है, भ्रष्ट हो चुकी होती है, जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब आइए आप अपनी पोएम के ऊपर। मैकविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकविटी जो कि एक बिल्ली का एक जो बिल्ला है जिसको हम कहते हैं, उस बिल्ला का नाम है मैकविटी। और मैकविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ला है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, और ही इसको गुप्त पंजा, पा किसको कहते हैं? जो बिल्ली या कोई भी जो भी चार पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनका पंजा होता है, पैरों के आगे जो उंगलियां और जो पंजा होता है उसको हम पा कहते हैं। और हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ या गुप्त, ठीक है। तो ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, कि उसे गुप्त पंजा भी कहा जाता है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, कि ये एक तरीके से मास्टर क्रिमिनल है, मतलब दक्ष अपराधी है, उस काम में बिल्कुल मास्टर है। किस काम में? क्रिमिनल या क्राइम के जो भी काम है उनके अंदर बिल्कुल मास्टर्ड है, तो इसको हम दक्ष अपराधी भी कह सकते हैं। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि अपने उस कानून की अवज्ञा करता है, कानून को नहीं मानता है, उसको बिल्कुल भी किसी भी लॉ को डिफाई नहीं करता, किसी भी लॉ को एक तरीके से नहीं मानता है, उसकी अवज्ञा करता है। ही इज़ द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बफलमेंट कहते हैं उलझन या प्रॉब्लम, ठीक है। तो ही इज़ द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वहाँ की भी एक उलझन है। और द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पायर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है मतलब जो एक तरीके से सोल्जर्स हैं, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पायर। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ पुलिस और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं जो भी किसी भी एक्शन को लेने के लिए
क्विकली रेडी रहते हैं। तो ये जो मैकविटी जो है वो एक तरीके से बफलमेंट बना हुआ है, एक प्रॉब्लम या एक उलझन बना हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भी, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनके लिए भी एक निराशा का विषय बना हुआ है। मतलब जब भी वो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको निराशा ही हाथ लगती है, वो इनके पकड़ में नहीं आता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब वो पहुंचते हैं कहाँ पर, जब वो उस क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं यानी अपराध स्थल पर पहुंचते हैं, मैकविटी इज नॉट देयर, तो वहाँ पर मैकविटी नहीं होता है, मतलब वो वहाँ से जा चुका होता है। जब वो उस क्राइम वाली जगह पर पहुंचते हैं, कौन पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो स्कॉटलैंड यार्ड जो कि पुलिस मुख्यालय की जो टीम है, जो कि वहाँ का फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ पर नहीं मिलता है, उस क्राइम सीन के ऊपर वो नहीं मिलता है, वो वहाँ से जा चुका होता है। मैकविटी देयर नो वन लाइक मैकविटी कि वो उसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मैकविटी जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो काफ़ी शातिर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, और उसने हर एक ह्यूमन लॉ को, यानी जो मानव नियम है उन सभी मानव नियमों को उसने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और उसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी उसने तोड़ दिया है। यानी कि वह उस प्रत्येक मानव नियम को तोड़ता है और उस गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन मैंने आपको मीनिंग बताया था। लेविटेशन का मीनिंग होता है कि फ्लाइंग इन एयर, हवा में उड़ना, एंड विदाउट सपोर्ट, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। तो हिज पावर ऑफ लेविटेशन, की उसकी जो लेविटेशन पावर है, मतलब उसकी हवा में उड़ने की जो शक्ति है, उसकी शक्ति के बारे में कहा गया है कि वुड मेक ए फकीर स्टेयर, जो कि एक फकीर भी आश्चर्य से या बिल्कुल स्टेयरिंग तरीके से आश्चर्य से टकटकी लगाकर उसको देखता है जब वो हवा में उड़ता है। मतलब जो बिल्ला है उसकी इतनी पावर है, इतनी उसकी कैपेसिटी है कि उसकी हवा में उड़ने की शक्ति को तो एक फ़कीर जो है वो भी आश्चर्य से टकटकी लगाकर उसको देखता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंचते हो, मैकविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकविटी वहाँ पर नहीं होता है, मतलब वो वहाँ से जा चुका होता है। जब आप उस अपराध स्थल पर पहुंचते हो, उस क्राइम सीन के ऊपर पहुंचते हो, क्राइम स्पॉट पर, तो वो वहाँ से जा चुका होता है। मतलब उसकी हर एक काम को करने की जो कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस है, वो इतनी क्विक है कि वो हर एक काम को करके वहाँ से तुरंत हट जाता है, और वो किसी के भी अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है। और उसने हर एक ह्यूमन लॉ को तोड़ दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी उसने तोड़ दिया है। ग्रेविटी का लॉ इसने इसलिए कहा है क्योंकि ग्रेविटी का मतलब होता है कि हर एक चीज़ का जमीन से या धरती से या पृथ्वी से बंधे हुए रहना, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहा जाता है। तो उस बंधे हुए रहने की शक्ति को भी वो फेल कर देता है जब वो हवा में उड़ता है, वो भी बिना किसी सहारे से। तो इस बात को, जो कि उसकी लेविटेशन पावर है, इस बात के ऊपर एक फकीर जो है वो भी आश्चर्य करता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, जब आप उसको तलघर में तलाश करते हैं। कहाँ पर? बेसमेंट का मतलब होता है तलघर, और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे तलघर में तलाश करते हैं, यू मे लुक अप इन द एयर, तो वो आप उसे हवा में देख सकते हैं। मतलब जब आप उसको ज़मीन पर ढूंढ रहे होते हैं तो वो हवा में होता है, जब हवा में ढूंढ रहे होते हैं तो वो ज़मीन पर होता है। ऐसी उसकी कैपेसिटी है। तो इसने लिखा है कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कि आप उसको बेसमेंट में देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, तो वो आपको हवा में दिखाई देगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं, यहाँ पर मैं, आई किसके लिए आया? आई जो कि यहाँ पर एक पोइट है, टी.एस. इलियट, जो कि अपने बारे में कहता है बट आई टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, या मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वंस एंड वंस अगेन, मतलब एक और बार मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, मैकविटी इज़ नॉट देयर, मैकविटी वहाँ पर नहीं है। मतलब इस पूरे स्टेंजा के अंदर पोइट हमें क्या बताना चाहता है कि जो मैकविटी नाम का जो एक रहस्यमयी बिल्ला है, एक मिस्टीरियस कैट है, जो कि हर एक क्राइम को करने के बाद उस जगह से हट जाता है, और चाह कर भी उसको, जो कि फ्लाइंग स्क्वाड है, वो उसको चाह कर भी नहीं पकड़ पा रही है, और उसकी जो लेविटेशन पावर है उसकी वजह से एक फ़कीर भी उसको आश्चर्य से देखता रहता है, और वो हर एक क्राइम को करने के बाद अपनी जगह से तुरंत हट जाता है। यदि हम उसको ज़मीन पर ढूंढते हैं तो वो हमें आकाश में दिखाई देता है। अगर हम उसको बेसमेंट में, उसने कहा है कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कि अगर हम उसको बेसमेंट में देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, आप उसे हवा में भी देख सकते हैं, मतलब वो हर एक जगह पर हमें दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट के अंदर ये कहता है मैकविटी इज़ ए गिंगर कैट, मैकविटी जो कि एक जिंजर कैट है। जिंजर का मतलब होता है हल्के भूरे या नारंगी रंग के बालों वाला। मैकविटी इज़ अ जिंजर कैट, मैकविटी जो कि एक जिंजर कैट है। जिंजर का मतलब होता है हल्के भूरे या नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला, ठीक है। तो मैकविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो काफ़ी लंबा और पतला है। मैकविटी के बारे में कहा गया है कि वो हल्के भूरे नारंगी रंग का एक पतला और लंबा बिल्ला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, यू वुड नो हिम, आप उसे जान जाते यदि, इफ़ यू सा हिम, यदि तुम उसे देख लेते।
फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्योंकि उसकी जो आइज है वो अंदर धसी हुई है। संकन का मतलब होता है वैसे डूबना होता है, लेकिन यहाँ पर अंदर धसा हुआ होना, कि उसकी जो आइज है वो अंदर की तरफ धसी हुई है। हिज ब्रोज इज डीपली लाइन विद थॉट, और उसकी जो आईब्रोज है, आईब्रोज का मतलब जो उसकी बोहें हैं, उन बोहों पर थॉट का मतलब होता है विचारशीलता, उस विचारशीलता की वजह से डीपली लाइंड है। डीपली लाइन का मतलब गहरी लाइनें बनी हुई है। उसकी जो आईब्रोज है या आंखों की जो बोहें हैं उसकी, उन बोहों के ऊपर विचारशीलता के कारण से काफ़ी गहरी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, जैसा कि हम भी नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसा हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचने की वजह से हमारे जो हमारा फोरहेड होता है, उस फोरहेड के ऊपर लाइंस बन जाती है। ठीक है, तो वैसी ही लाइंस जो है वो उस मैकविटी के सिर पे या उसके फोरहेड पे भी बनी हुई है। किसकी वजह से? थॉट की वजह से, विचारशीलता की वजह से। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है, उसका जो सिर है वो हाईली डोम्ड मतलब काफ़ी ऊंचा उठा हुआ या काफ़ी गुंबद जैसे आकार का बनाया हुआ है। डोम का मतलब ऐसे गुंबद होता है, तो उसका जो सिर है वो अत्यधिक गुंबद जैसा है। उसका सिर जो है वो काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो डस्टी हो चुका है, धूल से भरा हुआ है। फ्रॉम नेगलेक्ट, उपेक्षा के कारण, नेगलेसी की वजह से उसका जो कोट है वो धूल से सना हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी जो विस्कर्स हैं, विस्कर्स कहते हैं उसकी जो लंबी मूछें हैं, जो कि उसके मुंह पर जो बाल बने हुए हैं, या उसकी जो लंबी लंबी विस्कर्स हैं वो अनकॉम्ड है। अनकॉम्ड का मतलब बिना कंघी की हुई है। कॉम्ब का मतलब कंघा होता है, और अनकॉम्ड का मतलब होता है बिना कंघी की हुई। ठीक है, ये वर्ब बन गया यहाँ पे। वैसे कॉम्ब क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंघा, और अनकॉम्ड आपकी वर्ब हो गई है जिसका मतलब होता है बिना कंघा किया हुआ या बिना कंघी किया हुआ। तो उसकी जो विस्कर्स हैं वो बिना कंघी की गई हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सिर को कभी इस साइड कभी उस साइड इस तरह से स्वे करता है। स्वे का मतलब हिलाता है। वह अपने सिर को साइड बाय साइड यानी कभी इस तरफ कभी उस तरफ इस तरह से ऐसे हिलाता है। विद मूवमेंट लाइक अ स्नैक, जैसे कि कोई स्नैक या सर्प जो है वो अपने आप को जिस तरह से हिलाता है, जिस तरह से एक सांप मूवमेंट करता है, ठीक उसी तरीके से वो अपने सिर को कभी इस तरफ कभी उस तरफ हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक, और जब तुम सोचते हो कि ही इज़ हाफ एस्लीप, कि जब वो आप ऐसे सोचते हो कि वो हाफ एस्लीप यानी आधी नींद में है, जब वो आप ऐसा सोच लेते हो कि वो आधी नींद में है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो पूरी तरह से जागा हुआ होता है। मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, लेकिन मैकविटी के जैसा कोई नहीं है। देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी के जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ ए फाइन इन फ्लाइन शेप, अब यहाँ पर इसके अंदर ये कहता है कि फाइन का मीनिंग क्या होता है। फाइन का मीनिंग हमने नीचे देखा था इसके अंदर, और फिलाइन का भी देखा था। तो ये कहता है कि ये बिल्ली प्रजाति की आकृति में एक क्या है? मॉन्स्टर कह सकते हैं। मॉन्स्टर किसको कहते हैं? दैत्य या राक्षस जिसको कहते हैं। और वो भी कैसा? डिप्राइविटी का मतलब होता है अनैतिकता, कि वो एक अनैतिकता का या बिल्कुल जिसका मोरल करप्ट हो चुका है, जिसमें मोरलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा डिप्राइविटी का एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है, अनैतिकता का एक राक्षस है। और साथ ही साथ ही इज फाइन एंड फिलाइन शेप, कि वह बिल्कुल बिल्ली प्रजाति के आकार में एक राक्षस है, एक पिशाच कह सकते हैं। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, अब ये कहता है कि यू मे मीट हिम, कि तुम उससे मिल सकते हो। कहाँ पर मिल सकते हो? इन अ बाय स्ट्रीट। बाय स्ट्रीट कहते हैं कि जो बिल्कुल कम महत्वपूर्ण वाली जो गली होती है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट गली नहीं होती है, तो ऐसी बाय स्ट्रीट यानी साइड की गली में, जिसको हम साइड गली भी बोल देते हैं, तो ऐसी बाय स्ट्रीट में भी हम उसको मिल सकते हैं। एंड यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और हम उसको चौराहे पर भी देख सकते हैं, मतलब वो हमको चौराहे पर भी दिखाई दे सकता है। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब किसी अपराध का पता लगता है, व्हेन जब एक क्राइम डिस्कवर्ड, जब किसी क्राइम को डिस्कवर किया जाता है, उस क्राइम का पता लगाया जाता है, देन मैकविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकविटी वहाँ पर नहीं होता है। मतलब इस पूरी पोएम के अंदर क्या कह रहा है जो पोइट है, जो कि ये कह रहा है टोटली इसके अंदर, कि जो मैकविटी नाम का जो बिल्ला है, जो कि हर एक क्राइम को करने के बाद उस जगह से हट जाता है और उसको चाह कर भी कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। इसके अंदर इस पूरी पोएम के अंदर जो मैकविटी नाम का जो बिल्ला है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस हमें बताई गई है, मतलब उसकी शारीरिक बनावट जो है वो हमें बताई गई है इसके अंदर, और साथ ही साथ उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो कि वो काम करता है जिस भी तरीके से, वो क्वालिटीज़ भी हमें बताई गई है। टोटली अगर इस पूरी पोएम का अगर हम सेंस देखें, तो इस पूरी पोएम का सेंस हमें यही मिलता है कि कोई भी आदमी होता है, उसको अपनी जो भी पावर्स उसके पास होती है, चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो या उसकी खुद की जो पावर्स हो, तो एक इंसान की जो भी पावर्स होती है, उस व्यक्ति को अपनी पावर्स को हमेशा पॉजिटिव वे में काम में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। जिस तरह से इस पोएम के अंदर जो मैकविटी नाम का जो बिल्ला होता है, वो अपनी पावर्स को नेगेटिव वे में यूज़ करता है,
तो उसी तरीके से पोएट हमें ये समझाना चाहता है कि हमें अपनी जो जितनी भी पावर्स हैं, चाहे वो फिजिकल पावर हो, मेंटल पावर हो, उन सारी पावर्स को हमें हमेशा पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। और अगर हम पॉजिटिव वे में अपनी पावर्स को यूज़ करेंगे तो हम जरूर कुछ अच्छी व्यक्ति बन पाएंगे, हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्राइट होगा। हम जो नींद लेते हैं, हम जो भी ह्यूमन बीइंग जो कि सोते हैं, तो हम जो नींद लेते हैं वो हमारी ऐसी नींद होनी चाहिए जो कि बिल्ली या कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हल्की सी आहट के साथ ही सावधान हो जाने वाली नींद हमारी होनी चाहिए। हमें बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल बेफिक्र होकर जिस तरह से हम सोते हैं ऐसी नींद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत में भी एक श्लोक कहा गया है छात्रों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, तो उसके अंदर यही कहा गया है कि एक व्यक्ति या एक छात्र जो होता है उसकी नींद कैसी होनी चाहिए, बिल्ली या कुत्ते के जैसी होनी चाहिए। तो इस पूरी पोएम के अंदर पोइट यही कहना चाहता है कि हमें मैकविटी जैसा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी सारी पावर्स को पॉजिटिवली यूज़ लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाय।